यानी नन हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 18 दिसंबर से जो है प्यारे बच्चों मुस्लिम बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पेपर रहने वाला है। प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्ट कोड आपका 106 रहेगा। सेट कोड जो है प्यारे बच्चों आपका ए रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क जो रहेगा आपका यानी 80 रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 40 जो है प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव। ठीक है, तो खंड अ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव को बनाएंगे, और खंड ब में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉरी खंड ब में जो है हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्टिव को बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों SIL यानी द्वितीय भारतीय भाषा, जिसको हम लोग अ हिंदी यानी नन हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। ठीक है, खंड अ में जो है क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कह रहा है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। तो प्यारे बच्चों आपका आकार जो है दीर्घ स्वर है। ऑप्शन ए हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चों, फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ओष्ठ है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। तो प्यारे बच्चों हितोषी जो है सॉरी आपका यानी हितैषी जो है अस क्या है आपका यानी अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका यानी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, रक्षाबंधन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सांझ शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो स्त्रीलिंग का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या करा प्यारे बच्चा, यानी अम्र किस शब्द का रूप का उदाहरण है। तो तद्भव है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निबंध शब्द किस उपसर्ग का उदाहरण है। प्यारे बच्चों नी का है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 कह रहा है कि वधु शब्द का वधु शब्द का बहुवचन रूप निम्न में से कौन है। तो वधुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, स्वयं भूख से बेचैन है, ये किस कारक का उदाहरण है। तो आपादान से है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12 कह रहा है प्यारे बच्चों, मोहन आया था किस काल का उदाहरण है। तो किस काल का, तो भूतकाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्यारे बच्चों, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग रूप जो है नायिका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि नायक जो है हीरो को कहा जाता है, जो इंडस्ट्री में फिल्म वगैरह बनाता है। ठीक है, वो हीरो यानी नायक होता है। उसका जो स्त्रीलिंग जो होता है, रूप होता है, वो नायिका होता है, जिसको हम लोग हीरोइन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है, ध वर्ण उच्चारण स्थान, ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों। तो दंत है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 कह रहा है, डाल पर चिड़ियाएं गाती है, ये वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो अधिकरण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मानव बनो शीर्षक पाठ का की विधा है। तो कविता है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, मानव बनो शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो आपका क्या, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, दानी पेड़ शीर्षक पाठ की विधा है। तो आपका कविता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है, दानी पेड़ नामक पाठ के रचनाकार है। तो प्यारे बच्चों कौन है, सिल्वर स्टाइन है। कौन है, सेल सिल्वर स्टाइन है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो आपका क्या आता है, मखनलाल चतुर्वेदी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ की विधा है। तो कौन है आपका यानी कविता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, नचिकेता शीर्षक पाठ की विधा है। तो कौन है, कविता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है, प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ यानी कठोपनिषद से लिया गया है। तो आपका नचिकेता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अब आंसू दिखलाओ नहीं, तो क्या है, मानव बनो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, नचिकेता कैसा बालक था। तो आपका पितृभक्त था। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, मनुहार शब्द का अर्थ है मानना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि चाह शब्द का अर्थ है। तो आपका इच्छा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, पेड़ किसको बहुत प्यार करता था। तो एक छोटे लड़के थे, यानी लड़के को क्या कर रहा था, पेड़ जो है बहुत प्यार कर रहा था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुरबाला ने गहनों में नहीं गूंथना चाहता था। तो पुष्प। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 करा, सर्वमेध यज्ञ करने की इच्छा किसको हुई? प्यारे बच्चों आपका यानी बाजसुरवा को, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको 30 ऑब्जेक्टिव बताएं, बाकी सब जो है मैं सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये खंड ब में जो है आपका सब्जेक्टिव है, पूरे जो है सब्जेक्टिव रहेगा। प्यारे बच्चों कह रहा है निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्न में से किन्हीं 5 के उत्तर दे, ठीक है, किन्हीं 5 के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न कितना है? 2 नंबर का है। लिखना अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? उसके बाद ये लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था, ठीक है। उसका पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ की किन्हीं 2 पंक्तियों को लिखे, इसको लिखना है। अब उसके बाद लिखना है कि नचिकेता कौन था? उसके बाद ये लिखना है। उसके बाद लिखना है कवि शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या था? ये लिखना है। उसके बाद नचिकेता यानी यमपुरी किस लिए गया था? तो ये लिखना है। प्यारे बच्चों टोटल 5 ही लिखना है जो आपको आएगा। को दानी क्यों कहा गया? उसके बाद लिखना है नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? उसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों कवि शिव मंगल सिंह सुमन किससे धारा को उर्वरा करने की बात कही है? उसके बाद लिखना देखिए प्यारे बच्चों 2 लिखना निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न कितना है? 5 नंबर का है। कितना है? 5 नंबर का। अब कह रहा है कि निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के कितना 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न कितना नंबर का है? 5 नंबर का। अब देखिए मानव बनो नामक पाठ का भावार्थ लिखे, उसके बाद ये लिखना। उसके बाद लिखना पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ का भावार्थ लिखे, ये भी लिखना है प्यारे बच्चों। अब देखिए दानी पेड़ शीर्षक पाठ का सारांश को लिखे, 3 ही लिखना। उसके बाद देखिए जो आए आपको इस 4 में से जो 3 आए, मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए? उसके बाद नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा? इतना लिख दीजिएगा, है ना। ये सब सारा क्या है प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव है, और जितना बताइए ऑब्जेक्टिव है। इससे आपका बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।